मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार यूपीटीयू का नया शेड्यूल वापस से आ गया है। डेट्स आ रही हैं, शेड्यूल आ रही हैं, चाहे यूपीटीयू हो चाहे दिल्ली की काउंसलिंग की अगर हम बात करें आईपीयू सीईटी की, सारी की सारी डेट्स एक्सटेंड ही हुई जा रही हैं। यूपीटीयू में भी बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशंस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब जो नया शेड्यूल है वो भी आ चुका है। नए शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये रहा आपका नया शेड्यूल। अब जो रजिस्ट्रेशंस आपकी जो एक्सटेंड हुई है, अब फाइनली आप रजिस्ट्रेशंस कब तक कर सकते हैं? 30 जून 2026 तक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं तो वो 2 तारीख तक आप कर सकते हैं। पहले लास्ट डेट थी 2 जुलाई आपकी किसकी? चॉइस फिलिंग की, बट अब वो डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। चलो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात कर लेते हैं। तो चॉइस फिलिंग अब आप जो है 4 तारीख से 7 तारीख के बीच में जुलाई में कर सकते हैं। उसके बाद जो है पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, जो कि ये जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये हमारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो 9 से 12 तारीख के बीच की है। उसके बाद आपको जो है अपना फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा, लेकिन पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा सीट अलॉटमेंट के बाद, ताकि आपको पता रहे कि आपको सीट अलॉटमेंट के एक फीस पे करनी ही पड़ती है। सेकेंड राउंड की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड राउंड का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। अब सेकेंड राउंड में आपको जो है चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूँ तो 13 से 14 तारीख तक रहेगी। सीट अलॉटमेंट आ जाएगी आपकी 16 तारीख की। अब जो सीट है वो उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको फीस जो है वो पे कर दी नहीं है नए अलॉटमेंट्स के लिए, सेकेंड राउंड वाले के लिए 16 से 18 के बीच में। अब उसके बाद मैंने आपको बताया आपको फ्रीज फ्लोट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप विड्रॉल करेंगे तब जाके आप जो है आपको नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये ऑलरेडी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। अभी के लिए आपके लिए जानना ये जरूरी है कि अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया तो जाके रजिस्ट्रेशन कर दो। 30 तारीख को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। अब बात कर लेते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड हो गई है, चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई है, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो बेनिफिट ये है कि आपके पास अभी भी मौका है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना रखी है उसको देख लो सही है नहीं है, आपकी रैंक पे आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं पहले ये पता कर लो, और उसके बाद उसके हिसाब से सही तरीके से चॉइस फिलिंग करो, सही तरीके से ब्रांचेस को करेक्ट सीक्वेंस में लगाओ। अब ये कैसे करोगे? तो यार इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए सिंपली studentkhabri.com पे आपको जाना है। इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। अब प्रेडिक्टर्स में आपको सिंपली स्क्रॉल करोगे तो नीचे यूपीटीयू का प्रेडिक्टर दिखेगा। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको देख के आप इस टूल को यूज कर सकते हो। गो टू प्रेडिक्टर पर जाओ और यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। अब मान लीजिए आपकी जो रैंक है वो आ रही है, चलो मान लेते हैं 1,23,000 हमने पुट कर दी। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी आज के लिए ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं वो सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो, प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो इस रैंक और कैटेगरी के थ्रू जो है आपको मिल सकती हैं। किस में? यूपीटीयू में। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको दिख रहा है, वहाँ पे सीएससी AIJC ब्रांच दिख रही है, फर्स्ट राउंड में होम स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगी। अब सारे ब्रांचेस की जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो भी आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपको BIT झांसी दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच आपको सेकेंड राउंड तक मिल जा रही होगी होम स्टेट कोटा के थ्रू। ये हो गया 1,23,000 वाले बच्चों के लिए। अब मान लीजिए आपकी रैंक जो है थोड़ी सी और ज्यादा है, चलो पहले ले लेते हैं 2 लाख वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी रैंक क्या आ रही है, 2 लाख आ रही है, आपने प्रेडिक्ट किया तो 2 लाख के हिसाब से आपके पास यहाँ कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। आपको GL बजाज देखने को मिल रहा है, उसमें जो ब्रांचेस मिल रही हैं वो देखने को मिल रही हैं। मान लो आपकी रैंक जो है और कम आ रही है, चलो मान लो हम 50,000 रैंक आ रही है, हम ये जो है यूपीटीयू की काउंसलिंग में जा रहे हैं, हमने प्रेडिक्ट किया। अब 50,000 रैंक पे आपके पास जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो सब के सब आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके से अपनी रैंक पुट करो, कैटेगरी पुट करो, आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। कॉलेजेस की लिस्ट आपको मिल गई, ठीक है, हमने 50,000 रैंक डाला, अपनी कैटेगरी पुट करी, कॉलेजेस की लिस्ट तो हमको मिल गए। अब जिस कॉलेज में जो ब्रांच आपको चाहिए आप सिंपली उसकी लिस्ट बना लो और उसको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे अरेंज करना है। क्या सारे ब्रांच आपको एक साथ रख देने? लेट्स से आपने जो है यहाँ से कॉलेजेस की लिस्ट बनाई और उसके बाद क्या किया आपने कि आपने सिंपली 4-5 कॉलेज उठाए। चलो मान लो स्टार्टिंग के आपने 20 कॉलेजेस उठाए, ये 20वां कॉलेज है, ये 15वां कॉलेज है। यहाँ पे आपने जो है एक बहुत अच्छा कॉलेज डाल दिया और आपको जो है ऊपर आपने अच्छे कॉलेजेस नहीं डाले हैं, ये कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर अपग्रेड करते रहो, कितना भी जो है फ्लोट करते रहोगे, ऊपर ही जाओगे और ऊपर अच्छे ब्रांचेस है नहीं क्योंकि आपने अच्छी ब्रांच जो है वो यहाँ पे डाली है। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी है, आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है और सही
तरीका क्या होता है चॉइस फिलिंग करने का, कि ब्रांच वाइज आपको रैंकिंग के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना होता है अपनी जो आपने ब्रांच सेलेक्ट करी है वो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली चॉइस टूल्स पर जाना है। अब यहाँ पे चॉइस टूल्स में आपको जो है UPTU का चॉइस टूल दिखेगा। हमने क्या किया, ये टूल को परचेज कर लिया, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं यार, उसको परचेज कर लो और यहाँ पे अपनी रैंक पुट कर दो। चलो मान लो रैंक 1,23,000 वापस से ले लेते हैं, हमने 1,23,000 पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, सारी चीज़ें सेलेक्ट करके जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी कॉलेजेस उनकी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं UPTU में उनकी पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली कॉलेजेस जो हमको ब्रांचेस बताए थे किसने, प्रेडिक्टर ने, उनको सेलेक्ट कर लिया। और कुछ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा, नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको पता है कि वो बहुत टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच है, लेकिन हमने अपने ड्रीम कॉलेज की ड्रीम ब्रांच तो रखेंगे ही। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, आपको जो प्रेडिक्टर ने बताए आपको उस हिसाब से जो है सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, चलो अब व्यू पे क्लिक किया। अब आपके पास 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन जो रेड है मतलब वो आपको नहीं मिल पाएगा यार, आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, ये वाली ब्रांच नहीं मिल पाएगी, कोई बात नहीं। अगर कोई ऑप्शन अभी इस केस में अच्छा येलो नहीं आ रहा, अगर कोई ऑप्शन येलो आ रहा है मतलब 50-50% चांस है आपको हो सकता है ये कॉलेज मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। लेकिन जो ग्रीन ऑप्शन है वो आपको 100% जो है आपकी रैंक के हिसाब से मिल रहा है, ये ब्रांच आपको मिल जाएगी। एक और चीज़ जो आपको देखनी है, लिखा है दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, मतलब नीचे आपकी कोई अच्छी ब्रांच आपने रख दी, भाई उसको ऊपर करो, सीक्वेंस ही गलत है, चॉइस फिलिंग क्या करी है तुमने, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिंपली ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करना है। अब आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो गई, आपको इसने पूरी करेक्ट ऑर्डर में जो है अरेंज करके दे दिया चॉइसेस की लिस्ट। इसको सेव कर लो और आप जैसे ही चॉइस फिलिंग खुलेगी UPTU की, आप जो है इसको पुट कर देना, टेंशन फ्री हो जाना, आपको आपकी रैंक पे आपकी ब्रांच जो है मिल जा रही होगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी कोई अगर अपडेट आती है तो सबसे पहले यार इसी चैनल पर मिलेगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करना है। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि कैसे चॉइस फिलिंग करें, UPTU की मेंटोरशिप चाहिए जिसमें हम आपकी चॉइस फिलिंग हम खुद करके दे देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेज जाने की टेंशन लेनी है, तो उसके लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.